दिल्ली के राजेंद्र नगर सीट सबसे ज्यादा अहम है। यहां पर आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी आगे बताए जा रहे हैं, लेकिन सबसे दिलचस्प रण जिसके कई मायने निकाले जाएंगे, जिसके कई सारे इंपैक्ट होंगे राजनीतिक तौर पर यह माना जा रहा है, वो उत्तर प्रदेश की 2 लोकसभा की सीटें हैं। आजमगढ़ में अखिलेश यादव के इस्तीफा देने के बाद जो सीट खाली हुई थी, अब उस सीट पर उपचुनाव हो रहा है। उनके भाई धर्मेंद्र यादव को चुनावी मैदान में उतारा गया, लेकिन बहुत दिलचस्प है, अब ये अभी चेस और रन का पूरा मामला चल रहा है। क्योंकि आप देखिए, कभी निरहुआ आगे होते हैं, दिनेश लाल यादव जो कि पिछली बार भी इसी सीट से चुनाव लड़े थे बीजेपी की ओर से, एक बार फिर से उपचुनाव में चुनावी मैदान में हैं और अभी वो आगे बताए जा रहे हैं। 3900 वोट जिससे कि वो आगे हैं। हालांकि अभी कई राउंड की गिनती होना बाकी है, और क्योंकि लोकसभा को लेकर ये गिनती हो रही है, लोकसभा उपचुनाव को लेकर ये गिनती हो रही है, तो इसका दायरा बड़ा होता है। ऐसे में देखने वाली बात होगी कि कब तक स्थिति पूरी तरह से स्पष्ट होती है। लेकिन आज धर्मेंद्र यादव इन एक्शन भी नजर आए थे। धर्मेंद्र यादव स्ट्रांग रूम में जाने की जिद करते रहे, तमाम प्रशासनिक अधिकारी उन्हें समझाते भी रहे, लेकिन बाद में इस मामले को जैसे तैसे सेटल किया गया। अब नतीजों की बारी है, धीरे धीरे नतीजे सामने आ रहे हैं और नतीजे इस वक्त ये कहते हैं कि दिनेश लाल यादव निरहुआ 3900 वोटों से आगे हैं। ये बढ़त कितनी देर तक कायम रहेगी और कितने वोटों की और बढ़त वो बना पाते हैं, ये देखना बेहद दिलचस्प है, क्योंकि लड़ाई बहुत कांटे की सीट पर नजर आ रही है। बिल्कुल जश्न मनवाएंगे। आजमगढ़ के लोगों ने हमेशा जश्न मनवाया है, आज भी जश्न मनेगा। बस आप देखिए, घंटे 2 घंटे के अंदर निर्णायक बढ़त होगी। अच्छा, जो वोटों के लिए आप कह रहे थे, जो अंतर, जिस तरह से राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो अंतर प्राप्त किया था यहाँ, क्या वो अंतर आप उम्मीद करते हैं या किस तरह का? देखिए, स्वाभाविक तौर पे वो परसेंटेज नहीं थी तो वो अंतर कैसे आ पाएगा, लेकिन ऐतिहासिक जीत होगी। गजब का कॉन्फिडेंस है धर्मेंद्र यादव समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी इस लोकसभा उपचुनाव के लिए, और वो कह रहे थे कि अगले 1 से 2 घंटों में जश्न मनाना शुरू कर देंगे। लेकिन आशुतोष, मौजूदा समय की जो परिस्थिति नजर आ रही है, निरहुआ 3900 वोटों से आगे हैं, तो ये 1-2 घंटे में जश्न मनाते हुए नजर तो नहीं आ रहे धर्मेंद्र यादव। बिल्कुल, यहाँ पर धर्मेंद्र यादव आपसे कुछ देर पहले जश्न मनाने की बात कर रहे थे, लेकिन यहाँ तो अब बिल्कुल जो बाजी है वो पलटती हुई दिख रही है। दिनेश लाल यादव निरहुआ सिर्फ 3900 नहीं बल्कि अब 7000 से अधिक वोटों की जो बढ़त है वो बना चुके हैं, और कहीं ना कहीं पिछले 2 से 3 राउंड की अगर बात करें तो उनकी जो बढ़त है वो लगातार और बड़ी होती जा रही है। तो निश्चित तौर पर जो गुड्डू जमाली जो एक बड़े फैक्टर के तौर पर उभरे हैं, और उसका खामियाजा कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के जो कैंडिडेट है धर्मेंद्र यादव, उनको चुकाना पड़ रहा है। क्योंकि MY समीकरण के सहारे ही समाजवादी पार्टी इस चुनाव को लड़ रही थी, लेकिन अब उसमें सेध लगती हुई दिख रही है। हमारे साथ देखिए सचिन भी हैं, हमारे स्थानीय सहयोगी हैं। सचिन, बाजी एकदम से पलटती हुई दिख रही है, क्योंकि स्टार्टिंग में हमने देखा कि धर्मेंद्र यादव, और इस बात के कयास भी लगाए जा रहे थे कि एक बड़े जीत से वो जीतेंगे एक वोटों के अंतर से, लेकिन अब जो बाजी है वो पलट गई। इसकी वजह क्या आपको नजर आता है? देखिए सर, ऐसा है कि यहाँ जब चुनाव संपन्न हुआ तो कोई भी अगर ये पूछता था कि कौन जीतेगा तो कहना बहुत असंभव होता था। ये अंतिम राउंड तक जाएगा। हाँ, ये है कि अभी 3,54,000 मतों की गिनती पूरी हो चुकी है, जिसमें निरहुआ 7,000 वोट से आगे हैं, लेकिन अभी भी 5.5 लाख की मतगणना अभी होनी है। तो ये नहीं कह सकते कि निरहुआ की बढ़त कायम रहेगी। हो सकता है और आगे चले जाए निरहुआ, या फिर बढ़त कम हो जाए, धर्मेंद्र फिर से आगे चले जाए। लेकिन हम जो देख रहे हैं वो जो मुकाबला है वो त्रिकोणीय है, क्योंकि जो गुड्डू जमाली हैं बहुजन समाज पार्टी के, वो भी लगातार नेट टू नेट फाइट में हैं। तो क्या आपको लगता है कि जो गुड्डू जमाली जिस तरीके से परफॉर्मेंस कर रहे हैं उसका खामियाजा समाजवादी पार्टी को भुगतना पड़ रहा है? निश्चित रूप से, क्योंकि देखिए, समाजवादी पार्टी का जो वोट बैंक है वो MY बोला जाता है, तो मुस्लिम में काफी अच्छी सेंधमारी जो है गुड्डू जमाली ने की है, और उसी का फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है। नहीं तो भारतीय जनता पार्टी अभी कहीं खड़ी होने लायक नहीं होती, कम से कम 50,000 वोट से आगे पीछे हो जाती इस समय। लेकिन गुड्डू जमाली अच्छा लड़ रहे हैं, उसका फायदा निरहुआ को मिल रहा है, और धर्मेंद्र को इसका नुकसान उठाना पड़ रहा है। तो बिल्कुल देखिए, जिस तरीके से गुड्डू जमाली लगातार एक तरीके से मुकाबले में बने हुए हैं, तो कहीं ना कहीं उसका फायदा बीजेपी को है। देखिए, अगर आजमगढ़ की बात करें तो यहाँ पर जो MY समीकरण है, मतलब कि मुस्लिम और यादव का जो समीकरण है, उसी के सहारे लगभग 1 दशक से समाजवादी पार्टी यहाँ पर चुनाव जीतती हुई आ रही थी। इसके पहले हमने देखा था कि मुलायम सिंह यादव ने रमाकांत यादव को पटकनी दी थी, उसके बाद अखिलेश यादव ने दिनेश लाल यादव को पटकनी दी थी, और उसके बाद जब विधानसभा चुनाव के बाद ये सीट रिक्त हुई थी तो धर्मेंद्र यादव यहां से चुनाव मैदान में थे। कहा यह जा रहा था कि अगर समाजवादी पार्टी इसी तरीके से बेहतर तरीके से चुनाव लड़ती है तो इस बार भी उसकी जो राह है वो आसान होगी।